राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर है। यहाँ के योद्धाओं की गाथाएं आज भी बड़े गर्व से सुनाई जाती हैं। केवल वीरों की गाथाएं नहीं हैं, बल्कि उनकी कई वसुंधरा पर कई प्रेम कहानियां भी हैं, जो आज भी काफी प्रचलित हैं। यहाँ कभी एक वेश्या ने अपने प्रेम के लिए पूरी सल्तनत को चुनौती दे दी थी, तो कभी एक दासी के रूप में आगे नतमस्तक हो गया राजा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजस्थान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी, जो इतिहास में ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है। आज भी इस प्रेमी जोड़े का जिक्र यहाँ के लोक गीतों में होता है। नरवर के राजा नल के 3 साल के पुत्र सालह कुमार का विवाह बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ था। चूंकि दोनों अभी काफी छोटे थे, इसीलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया। बड़े होने पर राजकुमार की एक और शादी करवा दी गई। अब तक राजकुमार अपने बचपन में हुई शादी के बारे में भूल गया था। उधर जांगलू देश की राजकुमारी अब सयानी हो गई थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर को कई संदेश भेजे, लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुँचा। राजकुमार की दूसरी पत्नी ईशा के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को मरवा डालती थी। उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को अगर पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आया तो उसे छोड़कर वो पहली के पास चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी की सुंदरता थी। उधर राजकुमारी सालह कुमार के ख्वाबों में खोई हुई थी। एक दिन उसके सपने में सालह कुमार आया। इसके बाद वह वियोग की अग्नि में जलने लग गई। उसे न खाने में रुचि रही और न ही किसी दूसरे काम में। ऐसी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से फिर संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ये सब इसीलिए किया गया क्योंकि दूसरी राजकुमारी किसी भी संदेश वाहक को राजा तक पहुंचने से पहले ही मरवा देती थी। ढोली मतलब गायक। गायक ने राजकुमारी को वचन दिया कि वो या तो राजकुमार को लेकर आएगा या फिर वहीं मर जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में राजकुमार के महल तक पहुंचा। रात में उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। ढोली ने गा गाकर बताया कि उसकी प्रियतमा कितनी खूबसूरत है और उसकी याद में कितने वियोग में है। ढोली ने दोहों में राजकुमारी की खूबसूरती की व्याख्या कुछ ऐसे की। उसके चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। छीने कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरीखे होंठ हैं। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नर्म व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है। उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो उसे जैसे भूल ही गया है और लेने ही नहीं आता। ढोली पूरी रात ऐसे ही गाता रहा। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया राजकुमारी का पूरा संदेशा सुनाया। आखिर साला कुमार ने अपनी पहली पत्नी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालवणी हर बार उसे किसी तरह से रोक देती थी। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। वियोग में जल रही राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर काफी खुशी से झूम उठी। आखिर उसे उसका प्रेम जो मिल गया था। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए।
दोनों एक दूसरे में खोए रहे। एक दिन दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते के रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया, पर शिव पार्वती ने आकर उसको जीवन दान दे दिया। लेकिन दोनों की मुसीबतें यहाँ समाप्त नहीं हुई। इसके बाद वे उमर शुमरा के राजकुमारी को पाने के लिए रचे षड्यंत्र में फंस गए। उमर शुमरा सालकुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार सालह कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की ओर उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मुनहार लेने बैठ गया। रेगिस्तानी इलाकों में किसी भी अतिथि की मनुहार या स्वागत अफीम के साथ की जाती है। अफीम को अमल कहते हैं। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर शुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान आभास हो गया था। ढोली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की ही बेटी थी। उसने ऊंट के ऐंठ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए राजकुमार दौड़ा। पास आते ही मारूवड़ी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वो वहां की रानी बनकर राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम के गाने पूरे जोर शोर से गाए जाते हैं और उनके प्रेम का गुणगान किया जाता है। सो गाइस, क्या कहना है आपको ढोला मारू की कहानी के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो आप मेरी इस स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।